Okay. Now what are the working rules which are given on page number 150? Now those working rules, they clearly say कि all those working rules we are accepting without proof. मतलब यहाँ पर जो भी उन्होंने वर्किंग रूल्स दिए हैं वो कैसे डिराइव हुए हैं उसके पीछे हमें मेहनत नहीं करनी है. उनका जो रूल है उनको हमें डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेना है. कैसे आया वो अपने को सोचना नहीं है. अब तुम देखो तेरा वर्किंग रूल्स 3-4 उन्होंने वहां पर दिए हैं ऑन पेज 150. बट ट्रस्ट मी, तुमको एक भी वर्किंग रूल देखना नहीं है. हमने वो सारे सम्स बिना वो वर्किंग रूल करे ही कर डाले हैं. Are you getting it? The working rules are sorted now. Don't worry. उसके नीचे एक important point है, जरा देखो क्या है. Standard forms of limit. क्या लिखा है? Standard forms of limit. And on page 151 on the top एक standard form दिया है, जरा देखो. Limit x tends to a. But what's the standard form given? X tends to a. x raised to n a raised to n upon x minus a. ऐसा अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट सम में तुम्हें दिख जाता है, व्हाट्स द स्टैंडर्ड फॉर्मेट? x raised to minus a raised to n. अब देखो जो मैं ये a दिख रहा हूं ना, a, वो ये लिमिट का जो a है वो है बेटा. यहां पर जो वैल्यू है वही a की वैल्यूज हैं जो हम न्यूमरेटर में भी लिखने वाले हैं और डिनोमिनेटर में भी लिखने वाले हैं. तो अगर ऐसा फॉर्मेट बन गया, कैसा? x raised to n minus a raised to n upon x minus n, तो अपना सीधा आंसर, नो कैलकुलेशन, नो फैक्टराइजेशन, सीधा आंसर क्या है? n minus 1. तो this is our next target. Okay, the now sums which we gonna do, in that I am gonna use this identity x n a raised to n upon x minus a, which is equal to n a n minus 1. अब ये आइडेंटिटी यूज करके अब हम मेजॉरिटी ऑफ द सम्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. एंड ये जो फॉर्मेट है, अगेन दैट वी एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, दैट वी एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ. मोस्ट इंपॉर्टेंट, x is tending towards what? a. तो ये जो a है वही यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, ठीक है. एक सम उठाते हैं, चलो एक सम उठाते हैं. लिमिट x tends to 2, लिमिट x tends to 2, x raised to 5, x raised to 5 minus 32 upon x minus 2. x raised to 5 minus 32 upon x minus 2. अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक और डाउट पैदा होना चाहिए ना कि सर हम अभी तक तो सारे सम्स फैक्टराइजेशन से कर रहे थे, अब हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, वो कैसे पता चलेगा हमको? ऐसा डाउट आना चाहिए ना. अब जरा ध्यान दो, x raised to 5 minus 32, can you factorize that? Do you know that expansion of x raised to 5 minus 32 क्या आएगा? क्या हम वो कर सकते हैं फैक्टराइजेशन? मुश्किल है, हमको नहीं आ पाएगा. तो जहां पर फैक्टराइजेशन के लिमिटेशन आने लगते हैं वहां हम फिर ये आइडेंटिटी से आंसर निकालेंगे. अब आइडेंटिटी देखो कैसे यूज करनी है. क्या ये अभी इस आइडेंटिटी के फॉर्म में तुम्हें दिखता है? ये तंबू मुझे तो नहीं दिख रहा है, तुम्हें कैसे दिख रहा है? इज दिस इन द आइडेंटिटी फॉर्म? नो. सो अगर मुझे इस आइडेंटिटी फॉर्म में लाना है तो जरा ध्यान दो, x टेंड्स टू क्या था? a. तो यहाँ पर x टेंड्स टू क्या है? 2. सो मेरा a क्या आएगा? 2. मेरा a क्या आएगा? 2. कैलकुलेटर निकालो. 2 raised to 5 क्या 32 बैठता है? 2 raised to 5 क्या 32 बैठता है? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x raised to 5 minus 2 raised to 5,
32 के बदले हमने क्या लिख दिया 2 रेज़ टू અને નીચું x - 2। देखो यहाँ पर ये जो 32 है वही मेरा a है बेटा, a और वो a हमने ढूंढ के निकाल दिया। सो यहाँ पर 32 के बदले फिर हम क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू, और अपने को उसमें भी बुद्धि नहीं चलाने की, x रेज़ टू जो था वही इधर सेम ऐसे लिख डाल देना। 32 को जैसा x रेज़ टू था a हमने ढूंढा, वो हमने लिख के वही पावर हमें लिख देने हैं। एंड नीचे क्या है x minus 2। Now is this in this identity form? Yes. Is it in that identity form? Yes. So my answer will be n a n minus 1. What is my n? 5. 5. A 2. 5 minus 1 4. So 5 into 2 raised to 4 is 16. 8 is the answer. सम 2 मिनट में हो गया। अगर क्या आवे आइडेंटिटी, और जो भी सम है उसको आइडेंटिटी में रखना पहले हमको आना पड़े, वो इंपॉर्टेंट है। जब तक इट इज नॉट इन आइडेंटिटी फॉर्म तब तक अपना आंसर नहीं निकलेगा बेटा, तब तक अपना आंसर वो नहीं निकलेगा। बेटा फर्स्ट वाला सम डन है, आई एम वेटिंग, તમે કરી લો। And you don't bother yourself कि मैं तुम्हें भी कौन से सम करवा रहा हूं, तुम खाली करते जाओ, तुम अभी सिर्फ सम करते जाओ, ठीक है। इसके बाद वाला लिमिट x tends to -2 x raised to 7 plus 128 divided by x plus 2, x raised to 7 plus 128 divided by x plus 2। હવે બેટા સૌથી પહેલા મને એ કહો, क्या तुम फैक्टराइज कर पाओगे x raised to 7 plus 128? Can you factorize that? next to impossible છે, next to impossible છે। પણ अगर હું ફેક્ટરાઇઝેશન ના કરી શકું તો મારે આ આઇડેન્ટિટી થી મારે સોલ્વ કરવાનું। बेटा बोल दो, क्या तुम अभी 80 पर ही हो? मैं दूसरे सम पर हूं, मुझे वो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन हम आइडेंटिटी में अगर देखें इकड़े प्लस का साइन है, जबकि आइडेंटिटी में माइनस, सो उसका आंसर कैसे निकलेगा? देखो मेरा a क्या है, a My a is what? -2। अने यहाँ पर सम में बीच में साइन कौन सी रखी है उन्होंने? प्लस। लेकिन मुझे आइडेंटिटी के हिसाब से मुझे तो बीच में साइन कौन सी चाहिए? माइनस। सो देखो a का आंसर किस में आ रहा है? माइनस में। तो जब भी a का आंसर माइनस में आएगा, हमारा लिखने का तरीका देखो कैसा हो जाएगा, x raised to -2 raised to 7। But what is -2 raised to 7? -128। It's -128। अरे पीछे माइनस की साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचू नीचू देखो, नीचू से जल्दी समझ में आएगा बेटा। x -2 is nothing but it is x plus 2। तो देखो है ऊपर x plus 2। तो moral of the story, a जब पॉजिटिव था तब हमने यहाँ पर बीच की साइन बदलने का कोई कोशिश नहीं किया। लेकिन जब a क्या है? माइनस में है, तो ऊपर नीचे ऐसा ही करने का, फिर साइन कौन सा है वो नहीं देखने का अपने को। इधर प्लस है, इधर माइनस है, कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, फिर वो साइन अपने को सम को इस तरह से ही रिप्रेजेंट करने का। जब a क्या है? a क्या है? माइनस। Now can you see it is in the identity form? Yes. So what will be my answer? n a n minus 1. What is n? 7 minus 2 raised to 7 minus 1? 6. So 2 raised to 6 is? 2 raised to 6 is? Into 7? 448. That's my answer, 448. So बेटा पहला सम
हमने देखा जब a पॉजिटिव था, दूसरा हमने देखा जब a नेगेटिव। तब देखो साइन में कैसे अपने को खेल करने का पता चला। Do you understand the खेल in the science? Yes. Sure. I'm proud of you. बेटे एक और डिफिकल्ट लेवल पर चलते हैं, एक और इस पे डिफिकल्ट लेवल लिखो। लिमिट h tends to 0, limit h tends to 0, x plus h raised to 5 minus x raised to 5 divided by h। सर ये क्या सम दिया है? ये कैसा सम दिया है? अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, नीचे आ h છે આ h હોર્સ નો h। હવે क्या से x plus h raised to 5 minus x raised to 5, can you factorize? No, so I have to again use the identity। लेकिन अब इसी सम को आइडेंटिटी में लिखने के लिए मजदूरी कैसी करनी पड़ेगी, अपने को मेहनत कैसी करनी पड़ेगी, जरा समझो। અહીંયા x plus h raised to શું છે 5, તો હું assume કરીશ, assume x plus h is equal to t। सर ये t कहां से आया? तू b ले ले, तू c ले ले, तू d ले ले, तेरे को जो लेना है ले ले। मैंने लिमिट का t लिया है, लिमिट का t। तो तुम कुछ भी अज्यूम करो, नंबर यहाँ पर t कांस्टेंट कुछ भी करो चलेगा। ऐसा t लेना है वो डाउट मत पूछना। सर x plus h t कैसे आया? You can take any constant, huh? You can take any constant। अब यहाँ ध्यान, यहाँ ध्यान, t plus h is equal to x plus h is equal to what? t। तो मैं इस पर से एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, h is equal to t minus x। कैसे? x उधर चला गया रे, x उधर चला गया। अब देखो मैजिक, बाजू वाली क्लास में अभी ऐसा कराया, 2 मिनट तक तो जनता हक्का बक्का, क्या हो रहा है, कैसे हो गया? तुम भी ऐसा रिएक्शन देना बेटा, तुम भी ऐसा रिएक्शन देना। t raised to 5 minus x raised to 5 upon t minus x। सर क्या लिख डाला? तुमको समझ में आ गया? ना होए, बाजू वाली क्लास में फाफड़े मार रही थी, फाफड़े। फिर उनको स्टार करके मैंने समझाया, देखो तुमने भी स्टार करके समझा रहा हूँ। x plus h, x plus h is t। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया t। ना चले? ना चले? h डबल स्टार, h डबल स्टार। यहाँ h था और h का आंसर क्या है? t माइनस x। तो नीचे लिख दिया, ना चले? ये तो समझ में आ गया था। अब तो तुम ऐसे ही करोगे। सालो कितना झूठ बोलते हो बे। बेटा समझ में आया, मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, इसको जो मैंने अज्यूम किया t वो लिखा, नीचे वाले को h t minus x लिखा। अब ऐसा लिखने पर देखो चमत्कार हो गया। आइडेंटिटी का फॉर्म में अभी करो, जरा चेक करो, आइडेंटिटी का फॉर्म में अभी करो। सो मारो n a n minus 1 5 0 x में a x है, 0 कहाँ है? 5 minus 1। सो मेरा आंसर है 5x raised to 4। हो गया 5x raised to 4, that's my answer। बेटा assumption वाली गेम रमी है, खबर पड़ी? नहीं नहीं नहीं, बड़ा आराम से कर लो ये। इसके जैसा एक और सम दूं तो सेम ऐसा assumption लेके करने का तो हो पाएगा? सेम पक्का? हाँ पहले ये कॉपी मार लो। Are you required to put those stars to understand? बेटा do it। घर जाके पता नहीं कितने महीनों के बाद जब सॉल्यूशन देखोगे तो जैसे अभी है हो रहा था समझ में नहीं आएगा।
स्टार्स करके रखो ताकि वो लिंक पकड़ में आया। अच्छा ये ऐसा था, अच्छा ओके। पेज 165 पर जाएंगे, पेज 165। सेक्शन ई का थर्ड वाला सम मिला, सेक्शन ई का थर्ड वाला सम मिला। थर्ड का फर्स्ट वन करो, थर्ड का फर्स्ट वन। लिमिट h टेंड्स टू 0, x plus h raised to 7 minus x raised to 7 करो। यहाँ पर रेस टू 5 था और वहां पर तुमको रेस टू, तो वो तो तुमसे हो जाने वाला था, मुझे पता था। Now let's go to some important sums। थोड़ा बेटा अभी पेज 165 पर थोड़ा ऊपर की ओर चलेंगे। सम नंबर ऑन द टॉप, सम नंबर 13 मिला, सम नंबर 12 होमवर्क मार्क करो हमें। 13, 14, 15, 16, 17 बस ये 5 सम करने आज के लिए। चलो 13th वन से शुरू करते हैं। लिमिट શું क्या है बड़ा, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, x रेज टू 6 माइनस
729 upon x raised to 4 minus 8. x raised to 4 minus 81. अब बेटा 13 से लेके 17 सब में तकलीफ क्या आने वाली है, जरा समझो। तकलीफ क्या आने वाली है, हमने अभी तक ये जो 3-4 सम देखे ना, उसमें न्यूमरेटर में ही रेस टू के पावर थे, जो डिनोमिनेटर था उसमें कुछ रेस टू का पावर नहीं था। लेकिन ये वाले सम में देखो, डिनोमिनेटर में भी रेस टू का पावर है, न्यूमरेटर में भी है, दोनों में है। तो ये आइडेंटिटी में रखना अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट बन जाए, लेकिन कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, जरा कोशिश करते हैं। क्या ना सर मेरा a3 आएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं a3 आएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकूं therefore x raised to 6 3 raised to 6 x raised to 4 અને 3 raised to 4. Now better try to visualize. ये जो है और ये है, हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं। What are we doing? Split. Do you understand what a split? Yes. So देखो कैसे स्प्लिट हो रहा है। x raised to divide by 1 into 1 upon x raised to 4 minus 3 raised to 4. बड़ा स्प्लिट हुआ वो पता चला? ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, और नीचे 1 1 है, ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना। श्योर। अब देखो, मुझे अगर इसमें ये आइडेंटिटी लगानी है तो x रेस टू n आ गया, a रेस टू n आ गया, लेकिन नीचू भी क्या चाहिए? लेकिन नीचे यहाँ पर तो क्या है? तो जब तक 1 रहेगा तब तक आइडेंटिटी नहीं बनेगी। सो आइडेंटिटी में यहाँ पर लाने के लिए मुझे यहाँ क्या चाहिए? क्या चाहिए? x माइनस 3। तो क्या इससे जहां जहां मुझे 1 दिखा वहां वहां मैं x माइनस 3 लिख दे रहा हूं, तो यहां पर भी लिख दे रहा हूं, और यहां पर भी 1 है तो x माइनस 3 लिख दे रहा हूं। जनता को ये समझ में नहीं आया, सर 1 के बदले x माइनस 3 कैसे आ गया, कैसे आया? अगर मैं ये x माइनस 3 नहीं लिखूंगा तो क्या ये आइडेंटिटी में मैं कर पाऊंगा ये सॉल्व? नहीं। तो यहां पर भी x माइनस 3 लिखा और यहां पर भी लिखा। सो अगर मैं देख रहा हूं, खाली मैं x के साथ खेल रहा हूं, ये यहां पर अल्टीमेटली तो ये कट हो जाता है, ये कट हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में कट हुआ तो क्या होगा? 1 1। અને अगर 1 1 છે તો પાછું આ પોઝિશન પર આવી જાય। Are you trying to understand what I'm trying to say? Yes. I'm just playing with the maths. मैं ये सम को खाली ऐसे स्प्लिट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर डिवाइड किया, इसको ऊपर लिख दिया, तो वो लिखने से मेरे सम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट्स वन एंड द। लेकिन ऐसा करने से मैं अपनी आइडेंटिटी के करीब जा रहा हूँ, ताकि हम और इजीली आंसर सॉल्व कर सकें। तो नीचे x माइनस 3 पे लगे हमारे वो खबर पड़ी, અહીંયા ઉપર x રેઝ ટુ 6 અને 3 રેઝ ટુ 6, તો આઇડેન્ટિટી માં લાવવા માટે નીચે મને x માઈનસ a જોઈએ, ધેટ ઇઝ x માઈનસ 3 મને જોઈએ। અને અહીંયા એ 1 ની બાજુમાં લખ્યું, જ્યાં 1 હતું તો અહીંયા પણ 1 છે ને, સો મારે ત્યાં પણ લખવું પડે તો બેલેન્સ મેન્ટેન થાય। श्योर। अब जरा समझो, ये वाला आइडेंटिटी में आ गया, चेक करो। बाजू वाला नहीं आया अभी तक, बाजू वाला आया नहीं है। बाजू वाला देखो अभी x माइनस 3 है, x रेज़ टू 4 और 3 रेज़ टू, जबकि अपने को ऊपर n चाहिए और नीचे डिवीजन में ही अकेला चाहिए, तो हम उसको भी लेके आ जाते हैं। कैसे डिवाइड कर दो, तो x रेज़ टू 4 3 रेज़ टू 4 अपॉन x माइनस 3 ना चले? क्या ना सब ये दोनों इस फॉर्म में आ गए हैं, जिसका आंसर क्या आएगा? n माइनस 1 डिवाइड बाय इसका आंसर क्या आएगा? n माइनस 1। यहाँ पर मेरा n क्या है? 6। What's my a? 3। 6 minus 1 that is 5
डिवाइड बाय 4 3 रेज़ टू 3 बेटा तो 3 रेज़ टू 5 कितना आएगा 243 into 6 14 divide by 3 27 into 4 कितना 108 so 1458 divided by 108 13 point that's my final answer 13.5 बेटा बेस स्टेप જ સમમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા કયા બે पहले तो ए ढूंढने का नहीं बे पहले ए ढूंढने का ए मैंने ढूंढ लिया फिर यहाँ पर स्प्लिट मारा और जैसे ही मैं स्प्लिट मार रहा हूँ जहां जहां 1 है वहां मेरे को x माइनस ए लिख देने का ताकि वो हम उस आइडेंटिटी के फॉर्म में लेके आ सके अपना होल एंड सोल पर्पस क्या है to make the sum into that identity form अगर एक बार ये આવી ગયું પછી શું થઈ જાય કોપી થઈ જાય સર પછી સમ કોપી થાય બીજું કઈ ના થાય फोर्टीन वाले में चलूं सर फिर मुझे क्यों लग रहा है 15 16 मैं करूंगा अरे करो संडे बेटा सर संडे तो इट डजंट मीन कि आई एम डूइंग सम्स ओके ये तो क्लास रखा है आपने इसलिए बुक उठाई है संडे बाकी बैन है संडे को बुक उठाना बैन है घर पे उठाता हो तो दंड लग जाता है मेरे को घर वाले दंड देते हैं मेरे को बेटा 14 को मैं करूं सो कैसे जरा जो लिमिट x टेंड्स टू શું છે -2 बेटा मेथी मार से -2 x raised to 10 minus 1024 upon x raised to 5 plus 32 बेटा जीवन की तकलीफें शुरू क्योंकि x टेंड्स टू -2 है तो बेटा मेरा a -2 है अब जैसे ही आंसर माइनस में हो हमने एक ये सम को लिखने का तरीका भी सीखा कैसे लिखने का फिर ये सम को x raised to 10 minus 2 raised to 10 होगा क्योंकि a मेरा माइनस है वो मेरे को पता है એટલે હવે જરા સમજો -2 raised to 10 is positive 1024 અને વચ્ચે માઈનસ ની સાઇન છે તો it is as it is પછી x raised to 5 minus 2 raised to 5 so બેટા -2 raised to 5 is -32 અને -32 ને આ વાળી માઈનસ એટલે વચ્ચે સાઇન પ્લસ ની એ લોકોએ કરી એટલે આપણે વધારે મગજ ચલાવવાનું माइनस में એટલે સમ આવી રીતે જ આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી દેવાનું હવે કેના છે એકવાર આવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કર્યું નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું આવશે બેટા આપણું નેક્સ્ટ સ્ટેપ લેટ્સ ડુ ધેટ લેટ્સ સ્પ્લિટ અપ x minus 10 minus 2 raised to 10 x raised to 5 minus 2 raised to 5 ऐसा नहीं आएगा नीचे 1 आ जाएगा ना बेटा स्प्लिट मारेंगे 1 आएगा into 1 upon x raised to 5 minus 2 raised to 5 अब बेटा ध्यान दो जहां जहां 1 दिख रहा है 1 वहां मैं क्या लिखूं क्या लिखूं मैं x यस क्यों मेरे को लिखना पड़ेगा x minus 2 जहां 1 है वहां पर मैं x minus 2 क्यों लिखूं
आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा ना बेटा। x रेज टू 10 माइनस माइनस 2 रेज टू 10 x माइनस माइनस 2 इंटू x माइनस माइनस 2 अपॉन ठीक है बेटा। पहला वाला तो आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, दूसरा वाला नहीं आया है, कैसे कर दें? डिवाइड। अरे शाबाश, क्या स्कॉलर है चाहिए जो बोर्ड पर से देख देख के कर रही है। सो बेटा बोथ आर नाउ इन द आइडेंटिटी फॉर्म, तो बेटा इसका आंसर आएगा ना। बीजानो पढ़ा उसे ना ना। सो बेटा मेरा n क्या है? 10 माइनस 2 रेज टू 9 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 रेज टू 4 5 माइनस 1। सो बेटा माइनस 2 रेज टू 9 इज माइनस 512 डिवाइड बाय 5 into 2 raised to 4 is 16. So minus 15120 divided by 80. It's minus 64. That's my final answer. But that's minus 64. That's my final answer. But anybody getting? Understandings? Try 15 on your own. Let me see how many of you getting that understandings. अभी पता चल जाएगा बेटा, अभी पता चल जाएगा बेटा। मिल्क का मिल्क, पनीर का पनीर। स्टार्ट करो 15 वाला। अच्छा पहले मेरे को बेटा ये बताओ, ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है? ए नेगेटिव है तो बेटा तकलीफ चालू है, तकलीफ होने वाली है सम में। Sir, we are in 2019 and they are giving me sums of 17, 18. How can I do that? Give me some recent sum, man. It's very old sums. But anybody doing it? कि मैं चालू करूं? चालू कर दूं? नहीं हो रहा? हाय, तो ये क्या तुमको समझ में आ रहा है बेटा? हो रहा है। Anybody getting the answer? आर्यन आएंगे आंसर? सूझे? minus 2017 upon 208 2018. That's the right answer. Very good. माइनस 2017 डिवाइड बाय 2018। सर लेट्स स्टार्ट। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? -1। x रेज टू 201 7 प्लस 1 2018 -1। ओके बेटा a क्या है अपना बेटा? a it's -1 and whenever the answer it is in minus, so x raised to 20 minus 1 raised to 2017। बेटा 1 raised to तो कुछ भी कर दो आंसर 1 ही आना है, तो 2017 raised to कर दिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है? x raised to 2018 minus -1 raised to 2018।
बेटा ये स्टेप तक ला दिया, अब तो स्प्लिटिंग खेलना है, खेलते हैं चलो। डिवाइड बाय 1 into 1 upon ओके बेटा जहां जहां 1 है वहां मैं अब क्या लिखूं? जहां जहां 1 है वहां क्या लिखूं? x minus 1 into x minus 1 2018 minus 1 2018। अब बेटा डिवाइड का साइन बीच में आ जाए। सर कितनी मजा आ रही है सर कॉपी करने में, आपको अंदाजा नहीं है। 2018 देखते मेरे तो सारे पावर्स चले गए थे कि नहीं होगा, अब ये नहीं हो पाएगा बेटा। तो इसका आंसर n-1 तो 2017 minus 1 raised to 2016 डिवाइड बाय 2018 minus 1 raised to 2017। अब बेटा इतनी बुद्धि चलती है, -1 raised to any positive number will give me +1, so 1 into 2017 will give me 2017 divide by -1 raised to 2017, that's -1 and -1 into 2018 is minus, तो this divide by this ऐसा बोल रहे हैं तो मैं कर देता हूँ यार, this divide by this, let's do that over। बड़ा क्या डिफिकल्ट था, तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो सालो? बेटा हो गया था तुम लोगों से? बेटा मेरे करने से पहले कितनों ने कर लिया था? नहीं। इधर बेटा वेस्ट इंडीज वाले बेटा आज भी T20 हारेंगे, ध्यान ही नहीं लगा रहे वेस्ट इंडीज वाले। बेटा 16 ट्राई मारो प्लीज। सर पावर तो देखो कैसा रेशियो है। सर नहीं होगा, मेरे को लग नहीं रहा है कुछ 16 वाली मेरे करने की इच्छा अचानक हो रही है। कर डालो, आप कर डालो। आर यू ट्राइंग? आई स्टार्ट। But I'm asking you, are you trying? Ke I start? Sir, let's do this way. You start trying. Let's do that. चलो, it's okay बेटा, संडे है, कोई प्रेशर नहीं है, फुल कॉपी मार के घर जाएंगे। लिमिट क्या है? X tends to okay, limit x tends to 2। अरे तो संडे तो मैं क्यों नहीं गलती कर सकता? So x raised to क्या है? 7/2 raised to 1 और x raised to 3/2 minus 1। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ मेरा a क्या है? a 1 है। अच्छा a अगर 1 है तो लाइफ डिफिकल्ट नहीं है। x raised to 7/2 minus 1 raised to 7/2 लिख दूंगा, क्योंकि 1 raised to तो कुछ भी लिखूं 1 ही होगा भाई मेरे। So तो x 3/2 minus 1 raised to 3/2। सर आगे मैं बताऊं कैसे होगा, कैसे को स्प्लिट करना रहेगा, आगे स्प्लिट करना है सर, मेरे को पता है, आप करके बताओ तो देखो तो। x raised to 7/2 1 raised to 7/2 divide by 1 into 1 upon x 3/2 1 raised to 3/2। अब बेटा जहां जहां 1 दिखा वहां वहां हम क्या लिख देंगे? x minus 1 x by 32 minus 1 raised to 32। अब बेटा बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्या करेंगे?
सर आ रहा है, ये छिल्ले छिल्ले आ रहा है अभी। तो बेटा इसका आंसर n-1। सो कहना है इट विल बी 7/2 1 raised to 7/2 minus 1 divide by 3/2 1 raised to 3/2 minus 1। जवानों, ओ जवानों, यहां जरा ध्यान। कैल्शियम उठा लो, पहले कैल्शियम उठा लो, कैल्शियम उठा लो। 7 डिवाइड बाय 2 करो, माइनस 1 करो, मतलब आंसर पॉजिटिव है। आंसर क्या है? एंड इफ 1 रेज टू समथिंग पॉजिटिव नंबर, तो मेरा 1 का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। बेटा कैल्शियम उठाओ, 7 डिवाइड बाय 2 करो, 3.5 minus 1 is 2.5, so 1 raised to 2.5 मतलब पॉजिटिव 1, so 1 into 7/2 is positive 7/2 divide by 3/2 कैंसिल करो, 3/2 1.5 minus 1 is 0.5, is it positive? Yes. 1 raised to anything positive will give me 1. 1 into 3/2 is, तो बेटा 7/2 डिवाइड बाय 3/2 जरा चेक करो, ये 2 कट हो जाए, तो 7 डिवाइड बाय 3 इज माय फाइनल आंसर। 7 डिवाइड बाय 3 इज माय फाइनल आंसर। Anybody got the answer before I completed the sum on board? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोग हैं, शाबाश। बेटा लास्ट सम कर लो, चलो 17 खुद से। सर छोटी पेंसिल ना प्लीज। अच्छा, मैं उस सम में हिंट दूं उसके बाद कर पाओगे? सर हिंट तो लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को ये अंडर रूट वाला कुछ समझ में नहीं आएगा। It is going all by roots. Limit x tends to 1 है 3 root x minus 1 અને root x minus 1। बड़ा अपना a क्या है? a what's my a? बड़ा root 3x, इसको बेटा अकाउंट्स में क्या? मैथ्स, शेयर्स भी नहीं, क्या है? रूट 3x को मैथ्स में लिखने का तरीका, इट इज x raised to 1/3 minus 1 and root is 1/2। बेटा मैथ्स के तुम जादू समझ रहे हो? जादू, अलग अलग लिखने के तरीके। रूट 3x को हम 1/3 लिख सकते हैं, रूट है तो वो x raised to 1/2 है। सर आप बस, हम कर लेंगे, हम करके दिखाएंगे ये तो। बेटा मुझे तुम पे 100% भरोसा है, छिल्ले आंसर में गोदा मारोगे 100%। थैंक यू ब्रेश। सूझे आंसर 2/3 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ओके। बेटा हो गया 2/3। Let's do it, sir. Let's do it. 1/3, 1 raised to 1/3, x 1 raised to 1/2. Then we split. X 1/3 raised to 1 into 1 upon x half minus 1 raised to half. जहां जहां 1 है वहां मैं क्या लिख दूंगा? x minus 1 into x minus 1 half 1 raised to half।
सो इसका आंसर na(n-1) में आ गया, डिवाइड बाय x, बेटा यहां तक सब पहुंच गए थे? इसके आगे नहीं हो रहा है सर, आगे नहीं हो रहा है। So it is na(n-1). So 1/3 1 raised to 1/3 minus 1 divide by 1/2 1 raised to 1/2 minus 1। पर ख्याल से उठा लो, 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 करो, माइनस में आंसर आ रहा है कुछ, माइनस में, तो ये -1 आएगा, and -1 into 1/3 is -1/3 डिवाइड बाय हाफ -1 करो तो उसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, -1, ये इंटू करोगे तो ये भी माइनस में आएगा। सो बेटा ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस का साइन कट हो जाएगा ना। सो 1/3 डिवाइड बाय 1/2, can I say it's nothing but 1/3 into 2/1, sign change। So मेरा फाइनल आंसर will be 2/3। फाइनल आंसर will be 2/3। ये तो आ गया मेरे करने से पहले, नॉट गिविंग एनी होमवर्क, बंद करो।